रुक कर लेते हैं भोपाल का। इंडिया मुहाजिरीन के आतंकी फैजान मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देश में जहां भी आतंकी हमला होता था, फैजान वहां जाने की फिराक में रहता था और फैजान पुलवामा भी पहुंचा था और फिलहाल इसे जेल में बंद किया गया है। रकीब की गिरफ्तारी के बाद फैजान एक्टिव हुआ था। पश्चिम बंगाल जेल में बंद रकीब से भी ये मिलने पहुंचा हुआ था। आतंकी फैजान का मोबाइल और डिजिटल डिवाइस सच्चाई उगलेगा। एटीएस को अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोजाना आतंकी फैजान से जुड़े हुए कई एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अभी एटीएस को इंतजार है कि इसके मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें किस तरह के राज छिपे हुए हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि शायद और भी कई बड़े खुलासे हो। चलिए और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। हरप्रीत, बेहद बड़ी इंफॉर्मेशन कि जहां भी आतंकी हमला होता था वहां पर फैजान पहुंच जाता था और ना सिर्फ वहां पर जाकर के रेकी करता था बल्कि जो जेल में बंद आतंकी हैं उनसे भी मुलाकात करता था। और आज क्या कुछ खुलासे हुए हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट कब तक आ जाएगी हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 4 जुलाई को खंडवा से सलूजा कॉलोनी से फैजान को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। सुबह 4 बजे उसके घर में दबिश दी थी। 5 दिन के रिमांड पर मध्य प्रदेश एटीएस ने उसे लिया था और इसी रिमांड के दौरान एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए थे, जिसमें यह भी सामने आया था कि भोपाल जेल ब्रेक के बाद एनकाउंटर में मारे गए जो आतंकी थे उनके परिवार को आर्थिक मदद फैजान किया करता था, आतंकियों के संपर्क में था और कहीं इसके आतंकी संगठनों से व्हाट्सएप चैट पर भी इसकी बातचीत हुई थी। इसके साथ ही ये भी खुलासा यहाँ पर हुआ है कि जहाँ जहाँ देश में आतंकी हमले हुए हैं फैजान वहाँ जाने की कोशिश करता था। 3 साल में इसने 14 बार रैकी की थी। सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा बल और उनके परिजनों की वो जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर ये लोन वुल्फ अटैक के फिराक में था, यानी कि सामूहिक हत्या करने की फिराक में था। इसने सर्च करते हुए यूट्यूब से बम बनाना सीखा था और इसके साथ ही आतंकी संगठनों के आकाओं का ये नंबर सर्च करता था। रिमांड के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ये देश के बाहर जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, चाहे पाकिस्तान हो अन्य हो, वहाँ पर जो आतंकी संगठन है उनके आकाओं से बात करने की कोशिश करता था और इनमें से ये कुछ संगठनों के संपर्क में भी था। फिलहाल एटीएस इसका पता लगा रही। इसके साथ ही फैजान से जब्त मोबाइल, लैपटॉप और जो अन्य डिवाइस हैं वो फॉरेंसिक जांच के लिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में वो जांच के बाद जो रिपोर्ट है वो एटीएस के पास पहुंचेगी और एटीएस को पूरी संभावना है कि इन डिवाइस से कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर फैजान किस तरह का प्लान बना रहा था, उसके प्लान में उसके शिकार कौन थे, किनको अपना शिकार वो बनाना चाहता था और वो जगह कौन सी थी जहां पर ये अटैक कब और क्यों करने वाला था। हरप्रीत, बीते कई दिनों में हमने देखा है कि कई आतंकी हमले हुए हैं और जैसा कि आप बता रही कि कोशिश करता था कि उधर जाकर के बातचीत कर पाए, रेकी करे, तो ऐसी कुछ जगहों का भी क्या खुलासा हुआ है या फिर कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो इसके निशाने पर थे? बिल्कुल, देखिए ये पठानकोट गया था, इसके साथ ही कश्मीर में ये अलग अलग जगहों पर भी गया था जहां पर अक्सर आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में होते हैं। ये उन जगहों पर गया था। इसके जो सबूत हैं वो मध्य प्रदेश एटीएस को मिले हैं। पुलवामा कांड के बाद ये पुलवामा भी गया था, लेकिन ये उस जगह पर नहीं श्रीनगर में पहुंच पाया था जहां पर ये पूरा घटनाक्रम पुलवामा का हुआ था, लेकिन अन्य जगहों पर ये कश्मीर के श्रीनगर के गया था जहाँ पर आतंकियों ने आम लोगों को या सुरक्षा बलों को अपना शिकार बनाया है। इसके साथ ही जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि 3 साल में इसने 14 बार रैकी की थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पठानकोट, बैंगलोर और अन्य ऐसी कई जगह शामिल हैं जहां पर ये पहुंचा था और इसने वहां पर उन लोगों को सर्च किया था जो इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ था, जो उसके आरोपी हैं, चाहे वो आतंकी संगठन है, सिमी कार्यकर्ता हैं, ये तमाम जो प्रतिबंधित जिहादी संगठन है, उन संगठनों के जो आका हैं ये उनके संपर्क में लगातार रहने की कोशिश करता था। उनके जो नंबर्स हैं ये वो तलाशा करता था। तो फिलहाल ये सामने आया है कि ये उन आतंकी जहां पर घटनाएं हुई हैं, चाहे पुलवामा हो, कश्मीर की अन्य जगह हो, पठानकोट हो, बैंगलोर हो, ये वहां पर पहुंचा था। जी ठीक है हरप्रीत, तो आप देखते हैं कब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। एटीएस को भी उसका इंतजार है और हमें भी उसका इंतजार है, क्योंकि उसके बाद और खुलासे होंगे कि आखिर आतंकी फैजान के मन में क्या चल रहा था और वो किस तरह की साजिश रच रहा था। नजर आप बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।